हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉपरेशन। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि परियोजना रिपोर्ट क्या होती है। मान लीजिए कि आपको जो है ऋण लेना है, ठीक है, किसी फॉर्म को स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए, पॉली हाउस के लिए, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, या कोई भी कार्य करने के लिए आपको एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो उसी परियोजना रिपोर्ट पे आज हम बात करेंगे कि ये परियोजना रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है और इस परियोजना रिपोर्ट का जो है उपयोग करके कैसे जो है इसके द्वारा जो है इस फाइल को तैयार किया जाता है और बैंकों में ऋण लेने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं परियोजना रिपोर्ट, ठीक है। तो एक परियोजना रिपोर्ट जो है, यह कोई भी आपका जो व्यवसाय है, उद्यम है, उसके जो भी सभी भाग होते हैं उसके बारे में बताता है, ठीक है, उसको रेखांकित करता है। उसकी एक एक चीज़ जो है उसमें मेंशन की जाती है परियोजना रिपोर्ट में। सबसे पहले उसके कुछ दिशा निर्देश होते हैं, जो है उसका संक्षिप्त अवलोकन करना होता है। उसमें क्या होता है, व्यवसाय का नाम हो गया, मिशन हो गया, फंडिंग अनुरोध हो गया, आदि चीज़ों का जो है उसमें उल्लेख किया जाता है और सबसे पहले यह परियोजना रिपोर्ट में लिखा जाता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है परियोजना रिपोर्ट बनाने की, वो है कंपनी का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कंपनी का विवरण। कोई भी व्यवसाय का कानूनिक नाम जो है, एक या फिर स्वामित्व या साझेदारी, जो भी कंपनी है आपकी, उस कंपनी का नाम जो है उसमें लिखा जाएगा। उसके बाद कंपनी या व्यवसाय का उद्देश्य क्या है उसको बताया जाएगा, इतिहास बताया जाएगा। फिर उसके बाद उसका बाजार में क्या लक्ष्य है, क्या मिशन है, और उसके जो प्रबंध टीम होती है, मैनेजमेंट टीम होती है, क्योंकि आपको कोई भी जो है काम करने से पहले, कोई उद्यम लगाने से पहले जो है कई पहलुओं को विशेष रूप से ध्यान में रख के काम करने शुरू करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपकी टीम मैनेजमेंट में कौन कौन है, कितने लोग, क्या उद्देश्य है, बाजार क्या है, ग्राहक क्या है, ग्राहक क्षमता क्या है उस बाजार की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम उत्पाद और सेवाओं की, यानी प्रोडक्ट और सर्विस की बात की जाए तो जो आपके द्वारा, ठीक है, जो आपके द्वारा उत्पाद बनाएंगे, ठीक है, जिसके लिए आप जो है आप फार्म या उद्यम की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है, तो उस उत्पाद या सेवाओं का भी विस्तृत विवरण दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर ग्राहकों की कोई समस्या होती है तो उन समस्याओं को समाधान भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर बाजार का विश्लेषण किया जाएगा, बताया जाएगा कि बाजार, मार्केट एनालिसिस की बात करें तो जो आपका उद्योग है, उद्योग का आकार और उसके विकास की प्रकृति के बारे में, और लक्ष्य, बाजार की पहचान और जनसांख्यिकी आदि के बारे में जो है इसमें बताया जाता है। प्रतिस्पर्धी विश्लेषण, ठीक है, प्रमुख प्रतियोगी और उनकी ताकत और कमजोरी, ठीक है। परियोजना रिपोर्ट जब आप तैयार करेंगे तो उसमें यह भी ध्यान रखना होगा, और आपके व्यवसाय को सामने वाले के व्यवसाय से क्या अलग बनाता है। मतलब आप मार्केट में हो, ठीक है, तो मार्केट में ऐसा तो है नहीं कोई उद्योग आप लगा रहे हो तो आपके प्रतिद्वंदी कोई भी ना हो, ठीक है। तो मतलब हर मार्केट में, हर जो है व्यवसाय के कोई ना कोई जो है उसमें आपका प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी होता है, ठीक है, उसमें तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। और क्या स्ट्रेटजीज होंगी आपकी, अब बात करेंगे विपणन और बिक्री रणनीति की, कैसे मार्केटिंग करेंगे और सेल्स स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी, ठीक। उसमें आपको क्या करना होगा, उत्पाद सेवाओं का विपणन कैसे किया जाएगा, विज्ञापन, प्रचार, जनसंपर्क, और साथ ही साथ जो मूल्य का निर्धारण किया जाएगा, मूल्य निर्धारण नीति होगी, इन सब के बारे में जो है आपको ध्यानपूर्वक जो है इस पे ध्यान देना होगा। वितरण चैनल हो गया और बिक्री प्रक्रिया या फिर उसका अनुमान हो गया, इन सब चीज़ों का। अब उसका जो उसमें अगला बिंदु है वो है टीम मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन टीम, ठीक है। मैनेजमेंट टीम ये क्या होती है, ये ऐसी टीम होती है जो आपकी मैनेजमेंट टीम होती है। मान लीजिए कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक टीम, मैनेजमेंट टीम होती है, ठीक है। मैनेजमेंट टीम जो है आपकी, उसके द्वारा भी क्या कहते हैं आप, मैनेजमेंट टीम के द्वारा प्रमुख कमियों और उसके जीवन का अनुभव आदि के बारे में, एक मिनट,
हाँ, तो हम आगे बात कर रहे थे प्रबंधन टीम का यानी मैनेजमेंट टीम। ये क्या होती है? तो ये क्या होती है? प्रमुख कमियों और जीवन का अनुभव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका उद्यम है उसकी क्या कमियां हैं, अनुभव है, उस सब के बारे में जो है अनुभव, जो आपके टीम में मैनेजमेंट टीम में लोग होंगे उनका अनुभव, ठीक है, वो भी आपके इस व्यवसाय में बहुत काम आता है। और आपके व्यवसाय में जो प्रमुख कमियां हैं इन अनुभवी लोगों के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। और संगठनात्मक ढांचा क्या है? प्रत्येक सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, सलाहकार या फिर निदेशक मंडल भी होना चाहिए। अगला है संचालन योजना, ऑपरेशनल प्लान। ये क्या होता है? तो व्यवसाय कहाँ स्थित होगा। देखिए, संचालन प्लान का मतलब आपने कोई प्लान तैयार किया कि हमें ये कार्य करना है। ठीक है, तो वो कार्य करने के लिए सबसे पहले व्यवसाय को बाजार की स्थिति देखेंगे, उसके बाद जगह देखेंगे, सब चीज़ का अवलोकन करने के बाद, ठीक है, उसकी स्थिति को देखेंगे और उसके बाद उत्पाद प्रक्रिया क्या है, आवश्यक उपकरण और सुविधाएं क्या हैं, और साथ ही साथ आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ कानूनी और नियामक अनुपालन करेंगे। अगला है वित्तीय अनुमान, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। ये क्या होता है? तो परियोजना रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण खंड यही होता है। ठीक है, कोई भी परियोजना रिपोर्ट आप तैयार करेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा कि जो उसमें धन व्यय होगा, ठीक है, जो उसमें पैसा लगना है, धन, ठीक है, धन व्यय, वो एक प्रमुख कार्य है। ठीक है, धन व्यय सबसे महत्वपूर्ण खंड है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? धन व्यय। अब इसमें बात करेंगे प्रारंभिक लागत की, स्टार्टअप कॉस्ट की। ठीक है, तो इसमें आपको व्यवसाय शुरू करने के लिए जो आवश्यक खर्च होगा उसका जो है क्या कहते हैं मेंशन किया जाएगा, उसका लेखा जोखा। और उसके बाद राजस्व अनुमान की बात करें, अगले 3 से 5 वर्षों के लिए क्या अनुमानित बिक्री होगी आपके व्यवसाय की। साथ ही साथ लाभ और हानि का भी जो है उसमें अनुमान, आय का और व्यय का दोनों रखा जाता है। अगला है नकदी प्रवाह, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या होता है? तो नकदी के अंतर प्रवाह और बही प्रवाह का भी ध्यान लगाया जाता है। बैलेंस शीट, संपत्ति, देनदारियां और इक्विटी का स्नैपशॉट होता है एक। ठीक है, बैलेंस शीट में इन सब चीज़ों के बारे में क्या किया जाता है? प्रॉपर उसमें लेखा जोखा उसका रखा जाता है, संपत्ति का और देनदारियां, लेना देना, ये सारी चीज़ों का जो धन का आय व्यय है उसका जो है इसमें बैलेंस शीट में लेखा जोखा रखा जाता है। वही बात करें ब्रेक इन विश्लेषण का, तो यह वह बिंदु है जहां राजस्व को कुल लागत जो है कवर करवाता है। तो फिर उसके बाद है फंडिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यह वित्त पोषण की आवश्यकता है, यानी राशि की आवश्यकता है, तो उसको कैसे उपयोग किया जाएगा। अगला है जोखिम मूल्यांकन और शमन, रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशनल। तो ये क्या होता है? जो भी उसमें संभावित जोखिम होते हैं बाजार के, इन जोखिमों को कम करने की योजना होती है। ठीक है, इसमें सहायक दस्तावेज जैसे रिज्यूमे, बाजार अनुसंधान, डेटा आदि चीज़ें होती हैं। अब हम बात करेंगे बैंक मानदंड की। ठीक है, कि ऋण लेने के लिए जो है परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन करते समय कई मानदंडों पर विचार करता है। ठीक है, और यह सुनिश्चित करता है कि यह ऋण सुरक्षित है और चुकाया जा सकता है। देखिए, बैंक मानदंड का मतलब यह होता है जब परियोजना रिपोर्ट, ठीक है, क्या है? परियोजना रिपोर्ट, आपकी ये परियोजना रिपोर्ट जब तैयार हो जाती है, ठीक है, परियोजना रिपोर्ट आपकी जब तैयार हो जाती है उसके बाद जो है बैंक इस पे क्या करता है? इन मानदंडों पर विचार करता है और उसके बाद यह सुनिश्चित करता है कि जो वह ऋण दे रहा है उसका यह ऋण सुरक्षित है कि नहीं, या फिर व्यक्ति द्वारा चुकाया जा सकता है कि नहीं। अब हम बात करेंगे बैंक के प्रमुख मानदंडों की, कि वह जो है ऋण देने से पहले इन सब चीज़ों को भी जो है ध्यान रखता है। विजिबिलिटी की बात करें तो ये परियोजना रिपोर्ट जो है, परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहारिक है और लाभ कमाने की क्षमता रखती है। तो बैंक परियोजना के कैश फ्लो और लाभप्रद अनुमानों को बारीकी से क्या करता है? विश्लेषण करता है। अगला है प्रवर्तक की विश्वसनीयता। ठीक है, तो प्रवर्तक का अनुभव और विशेषज्ञता, इस पर उसकी शैक्षिक योग्यता, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या है,
पिछले व्यवहार और क्रेडिट स्कोर, यानी अगर उसने कभी जो है कोई भी किसी भी प्रकार का ऋण लिया है तो उसके बारे में, और व्यय के प्रति प्रतिस्पर्धा और इक्विलिटी का योगदान, इन सब चीज़ों का भी यह ध्यान रखा जाता है। उसके बाद सुरक्षा की बात करें तो सिक्योरिटी या कोलेटरल, तो अक्सर जो है बैंक से आप ऋण लेते हैं तो बैंक जो है ऋण देने के बदले सुरक्षा के रूप में कुछ ना कुछ चीज़ें, भवन, मशीन या फिर क्या कहते हैं भूमि आदि जो है आपको सुरक्षा के रूप में लेता है। उसके बाद है ऋण चुकाने की क्षमता। बैंक परियोजना के अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर ऋण चुकाने की क्षमता का भी आकलन करता है और एक मजबूत नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है। आगे बात करें तो डीपीआर की पूर्णता और स्पष्टता, तो ये क्या है, परियोजना रिपोर्ट स्पष्ट हो, विस्तृत हो, सभी जानकारी साथ में होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है परियोजना रिपोर्ट में, तब जो है बैंक जो है इसको स्वीकार नहीं करता है। आगे बात करेंगे बाजार दक्षता की, मार्केट पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, मार्केट पोटेंशियल, तो यह बैंक यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी उत्पाद या सेवा जो है वो उस बाजार के आसपास के बाजार और व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा करता है, ठीक है। आगे है परियोजना लागत और वित्त पोषण पर्यटन, तो परियोजना की कुल लागत का यथावत आंकलन करता है, प्रवर्तक का स्वयं का योगदान और ऋण इक्वलिटी अनुपात, ठीक है, जो बैंक के दिशा निर्देश के जो है अनुरूप हो। अगले बात करें तो नियामक अनुपालन, ठीक है, तो सभी आवश्यक लाइसेंस, परमिट और कानूनी अनुमतियां जो है पर्याप्त की गई हैं या प्राप्त की जाएंगी। अगला है जोखिम मूल्यांकन, बैंक परियोजना से जुड़े जोखिम जैसे बाजार परिचालन, वित्तीय और उन्हें कम करने की योजना का आकलन करते हैं। आगे है स्वैट विश्लेषण, ये स्वैट विश्लेषण क्या होता है, स्वैट के बारे में हम पढ़ेंगे तो समझेंगे यहाँ। तो स्वैट विश्लेषण एक रणनीतिक योजना तकनीकी है जिसका उपयोग किसी संगठन या परियोजना की आंतरिक और बाहरी कारकों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ये स्वैट का होता है, तो हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, एक एक अक्षर का मतलब पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ पे समझिए स्वैट क्या है। स्वैट का तो स्वैट एक रणनीतिक योजना की तकनीकी है जिसका उपयोग जो है किसी भी जो है संगठन या परियोजना की आंतरिक और बाहरी कारकों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है इसका, तो देखिए स्वैट SWOT स्वैट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वैट में हम यस का मतलब समझते हैं पहले, ठीक है। यस का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी ताकत, ठीक है। तो आंतरिक सकारात्मक विशेषताएं, यह वह चीज है जो व्यापार में व्यवसाय अच्छा करता है और उसमें प्रतिस्पर्धाओं से बेहतर करता है, ठीक है। तो ये स्वैट विश्लेषण है, ये एक जो है आपका व्यापार के लिए जो है रणनीति बताता है। यस का मतलब स्ट्रेंथ होता है, ताकत होती है, ठीक है। आंतरिक सकारात्मक विशेषताएं, तो इसमें वह चीज़ है जो व्यवसाय को अच्छा बनाता है और प्रतिस्पर्धाओं से अच्छा बनाता है। दूसरा, जैसे उदाहरण की बात करें, कुशल प्रबंधन टीम, अद्वितीय तकनीकी, मजबूत ब्रांड की पहचान, कम उत्पादन लागत आदि। W का मतलब होता है वीकनेस यानी कमजोरियां, जो आंतरिक नकारात्मक विशेषताएं हैं या वह क्षेत्र है जहां पर व्यवसाय को सुधार की आवश्यकता होती है और उसे प्रतिस्पर्धाओं से पीछा करते हैं। उदाहरण की बात करें तो पर्याप्त पूंजी, सीमित विपणन, बजट, अनुभवहीन कर्मचारी या फिर पुरानी तकनीकी आदि। O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, तो बाहरी सकारात्मक कारक या वे रुझान या स्थितियां हैं जिनका व्यवसाय लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण की बात करें, नया बाजार खंड, उभरती हुई तकनीकी, सरकारी प्रोत्साहन, प्रतियोगी की कमजोरी। अगला है थ्रेट्स, धमकियां, तो बाहरी नकारात्मक कारक वे चुनौतियां हैं जो व्यवसाय के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं या पैदा करती हैं। अगला है उदाहरण से समझते हैं, जो नए प्रतियोगी हैं या बदले ग्राहक की वरीयता, आर्थिक मंदी, कच्चे माल की कीमत आदि। परियोजना रिपोर्ट में हम बात करेंगे स्वैट का क्या महत्व है, ठीक है। जो आपने स्वैट का मतलब समझा कि स्वैट क्या है, इसका क्या महत्व है। अब बात करेंगे ये जो परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें स्वैट का क्या मतलब है। देखिए, तो स्वैट विश्लेषण जो है ये निवेशक और बैंकों को यह समझने में मदद करता है कि वह अपने व्यवसाय
की आंतरिक क्षमताओं और वातावरण को कितनी अच्छी से समझ सकता है, और यह दिखाता है कि अपने संभावित चुनौतियों पर विचार करेगा और उसके लिए यह योजना बनाई। ठीक है, जैसे कृषि सहयोग, एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, तो कृषि सहयोग के लिए भी जो अलग अलग साझेदारी को संदर्भित करता है, कृषि क्षेत्र में जो साझा लक्ष्य होता है उसको प्राप्त कैसे किया जा सके, व्यक्तियों और किसानों के समूह, एजेंसियों, गैर सरकारी संगठन और निजी कंपनियों के बीच हो सकता है। कृषि सहयोग के कुछ पहलू हैं, जैसे किसानों के समूह और सहकारी समितियां। ठीक है, इसमें क्या होता है कि छोटे किसान जो होते हैं बेहतर मोल भाव की शक्ति, बेहतर इनपुट की खरीद, खाद जो है बीज, उर्वरक आदि का बेहतर अवसर और प्रसंस्करण इकाई सामूहिक रूप से ऋण प्राप्त करने में मदद करता है। उदाहरण की बात करें, डेयरी सहकारी समितियां, ठीक है, किसान उत्पादक संगठन। अगला है अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या होता है, ये कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थाएं और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग करता है ताकि नई फसल, नई किस्म, कीट नियंत्रक विधियां, सिंचाई तकनीकी और खेती के अस्थायी तरीकों को सही से विकास किया जा सके। उदाहरण की बात करें तो ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जाता है। ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान। ठीक है, इसमें क्या है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी आदान प्रदान किया जाता है। तो किसानों और वैज्ञानिकों के विस्तार कार्यकर्ताओं और निजी कंपनियों के बीच सबसे ज़्यादा जो है प्रथाओं और नई तकनीकी कृषि ज्ञान के प्रसार के लिए सहयोग करता है। उदाहरण की बात करें तो किसान जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसान मेले, डिजिटल विस्तार सेवाएं आदि। अगला है बाजार लिंकेज और मूल्य श्रृंखला। ये क्या है, तो जो है किसानों को प्रोसेसर, खुदरा विक्रेताओं या फिर जो निर्यातक होते हैं उनसे जोड़ने में सहयोग करता है ताकि जो बिचौलिए होते हैं बीच में उनको कम किया जा सके और किसान जो है वो अपने उत्पाद का जो है उचित मूल्य जो है प्राप्त कर सके। उदाहरण के लिए अनुबंध खेती, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी। आगे बात करें वित्तीय सहायता और बीमा। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैंकों द्वारा या वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकारी योजनाओं के बीच सहयोग प्रदान किया जाता है ताकि किसान को आसानी से ऋण मिल सके, सब्सिडी और फसल बीमा भी क्या किया जाए, प्रदान किया जा सकता हो। उदाहरण के लिए बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना के तहत बैंकों और बीमा कंपनियों का सहयोग मिलता है। ठीक है, क्या होता है, इनका सहयोग मिलता है। आगे बात करें सहकारी नीतियां और योजनाएं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम, ये क्या होती हैं, तो सरकार और किसान के प्रतिनिधियों के बीच सहयोग ताकि ऐसी नीतियां बनाई जा सके जो कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा सके और MSP जो है सिंचाई आदि परियोजनाएं बनाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे FAO और बहुपक्षीय एजेंसियों के बीच कृषि अनुसंधान, खाद्य सुरक्षा और अस्थायी कृषि प्रबंधों पर भी विचार किया जा सके। तो दोस्तों आज की क्लास में यहाँ पे हमने समझने का प्रयास किया कि स्वैट क्या होता है और परियोजना रिपोर्ट क्यों तैयार की जाती है, उसका मतलब क्या होता है और स्वैट में क्या उसका योगदान है। तो कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले, उद्यम शुरू करने से पहले इन विभिन्न जो है बिंदुओं को ध्यान में रखकर यह कार्य किया जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।